हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज जो है ना केमिस्ट्री का क्लास 12th केमिस्ट्री का जो पेपर है ना वो हो गया है। क्लास 12th केमिस्ट्री का जो पेपर है वो कम्प्लीटली हो चुका है। तो कई बच्चों को डाउट है कि यार मैंने ये गलती कर दी, यहाँ से मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, इसमें ये आना चाहिए था, इसमें ये ना आना चाहिए था। तो इन सब का डाउट दोस्तों आप सब क्लियर कर लीजिए। मैं आपको पेपर मिलवा दे रहा हूँ, मैच करवा दे रहा हूँ, आप मैच कर लीजिए और आप अपने नंबर देख लीजिए कि आपके अकॉर्डिंग आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो समझ रहे हो ना। चलो तो हम पहुंचते हैं डायरेक्ट, हम मेरे भाई ऑब्जेक्ट पे पहुंच जाते हैं। तो पहला हमारा ये क्वेश्चन था कि शुष्क बर्फ है, तो शुष्क बर्फ क्या है? आपका आणविक ठोस है। क्या है? आणविक ठोस। इसमें सही करना था। यहाँ पर आपसे पूछा है कि 8:8 समन्वय संख्या किस में होती है? तो 8:8 जो समन्वय संख्या होती है वो होती है CaCl में, CaCl में। नेक्स्ट है रक्षी कोलाइड की तरह कार्य करने वाला सॉल कौन सा है? तो आपका जो है जिलेटिन। जिलेटिन जो है ना रक्षी कोलाइड की तरह कार्य करने वाला सॉल है। अब यहाँ पर कई बच्चों को एक डाउट हो रहा होगा, सर इसमें गोल्ड भी है क्या? इसमें गोल्ड भी है तो ये भी सही आंसर हो जाता सर, ये भी हो जाता। तो इन दोनों का लिए जो बेस्ट है वो है जिलेटिन। तो यहाँ जिलेटिन सही आंसर में सिलेक्ट होना है मेरे भाई। आप अपना डाउट खत्म करो। कैलोमल नेक्स्ट है हमारा। कैलोमल है क्या है? ये आपका कैलोमल आपसे पूछा गया है कि कैलोमल क्या है। तो मेरे भाई जो कैलोमल है वो है आपका Hg2Cl2। Hg2Cl2 आपका कैलोमल है। आगे पूछा गया है किस यौगिक में ऑक्सीजन +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा? तो इसके लिए आपका OF2 होगा सही आंसर, OF2 है ना। चलो नेक्स्ट है नायलॉन। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि नायलॉन क्या है। तो मेरे भाई यहाँ पर जो आपसे बोला गया है कि नायलॉन जो है ना किसका उदाहरण है? नायलॉन जो है ना वो किसका उदाहरण है? तो मेरे भाई जो नायलॉन है वो पॉलीएमाइड का एग्जाम्पल है मेरे भाई। किसका? पॉलीएमाइड जो है ना आपका सही आंसर है। ठीक है, सही आंसर है। निम्न में से कौन सा प्रशांतक है? तो आपका जो बोरिनल सेकुनल, जो सेकुनल है ये एक प्रशांतक है। तो यहाँ से आपके अगर इस टाइप से आपने किए हैं तो आपको पूरे नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे हम बढ़ जाते हैं और हमारे रिक्त स्थानों पे हम बात कर लेते हैं। तो आपसे बिल्कुल बहुत इजी रिक्त स्थान पूछे गए थे। तो कुल खाली स्थान मतलब 7 प्रकार के जो है ना क्रिस्टल तंत्र होते हैं। अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के कैसी होती है मेरे भाई? समानुपाती होती है। क्या होती है? समानुपाती। आपको इसमें लिखना था, शब्दों में आप लिख देते इसमें से समानुपाती। स्कंदन पैप्टीकरण के विपरीत होता है। किसके? पैप्टीकरण के विपरीत होता है। जो स्कंदन है ना मेरे भाई पैप्टीकरण के विपरीत होता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे बोला गया था फ्लोर स्पार का सूत्र है CaF2। CaF2 फ्लोर स्पार का सूत्र है ना। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। ठीक है, अब आपसे नेक्स्ट पूछा गया है कि जो आपका टेफ्लॉन है क्या है? टेफ्लॉन किसका बहुलक है? तो टेफ्लॉन खाली स्थान का बहुलक है। ठीक है, तो टेफ्लॉन किसका बहुलक है? आपको लिखना था यहाँ पर टेट्राफ्लुओरोएथिलीन। टेट्राफ्लुओरोएथिलीन, ओरोएथिलीन, टेट्राफ्लुओरोएथिलीन यहाँ पर आपको लिखना था। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है फ्यूरासिन खाली स्थान औषधि है। तो ये फ्यूरासिन है ना जो है ना प्रतिजैविक औषधि है। कौन सी है? प्रतिजैविक। ठीक है, आप इसमें प्रतिजैविक लिख के आते तो 100% सही पाते। ठीक है, तो फ्यूरासिन क्या है? फ्यूरासिन प्रतिजैविक औषधि है, प्रतिजैविक औषधि है। समझ गए ना मेरे भाई? ठीक है, तो इस टाइप से आप पेपर मैच करो। अगर इस टाइप से आपने कंप्लीट किया है तो कोई भी दिक्कत नहीं, पूरा सही होने वाला है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर बोला है कांच। ठीक है, तो अक्रिस्टलीय ठोस ये पहला हो जाता। धातुमल, अब यहाँ से बोला है आपसे धातुमल, तो ये आपका है CaSiO3, ये आपका दूसरा हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे 2 तो हो गए हैं धातुमल, देखो 2 हो गए हैं। अब आपका वर्ग समतल ये, तो आपका ये तीसरा आ जाता। यहाँ पर आपसे बोला है उदासीन लिगेंड, तो ये आपका चौथा आ जाता CO। ठीक है, अब स्पिरिट ऑफ वाइन, स्पिरिट ऑफ वाइन जो है ना वो आपका आ जाता H वाला, मतलब ये आपका 5वां आ जाता। ठीक है, C2H5OH। ठीक है, अब प्राथमिक एमीन बहुत अच्छे से समझ रहे हो, ये आपका 6वां है। यहाँ पर आपसे बोला गया है ग्लूकोज, और ग्लूकोज का आप सूत्र जानते हो तो ये 7वां है। तो इस टाइप से आप बहुत अच्छे से मेरे भाई कंप्लीट कर सकते थे, है ना। बहुत इजी आया था पेपर, आप 70 में से 70 पूरे नंबर लेकर आ सकते थे। और बहुत से स्टूडेंट
लेकर भी आए हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने टीचर का, अपने माँ पिताजी का, माताजी का, सबका नाम रोशन किया है। 70 में 70 आ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जिन भाइयों बहनों के आए हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम एक शब्द में आंसर देख लेते हैं। एक शब्द में यहाँ पर आपसे बोला गया है आर्हीनीय समीकरण, तो आपको क्या लिखना था? k बराबर AE टू दी पावर माइनस EA/IT, ये था IT। ठीक है, कैंसर के उपचार में कौन सी धातु है आपकी? रेडॉन धातु, तो आप रेडॉन धातु लिख देते। बेंजल्डिहाइड की KCN के साथ होने वाली संघनन अभिक्रिया का नाम लिखिए, तो यहाँ पर आपको लिखना था वेन-जॉइन संघनन। क्या लिखना था? वेन-जॉइन संघनन अभिक्रिया, वेन-जॉइन संघनन अभिक्रिया। समझ गए ना मेरे भाई? समझ गए ना मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगला आपसे बोला गया है तृतीय एमीन, जो आपका तृतीय एमीन है, तृतीय एमीन का एसिटिलीकरण नहीं होता, क्यों? ठीक है, तो आपको इसमें क्या लिख देना है? क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा होता। ठीक है, आप देख रहे हो आपका जो तृतीय एमीन है, इस तृतीय एमीन का सूत्र होता है R3N। ठीक है, तो यहाँ से इसकी संरचना बताऊं तो RN, इधर भी R आपका रहेगा और इधर भी R आपका रहेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो आपका नाइट्रोजन है एक भी H से नहीं जुड़ा, और एक भी H से नहीं जुड़ा होने के कारण इसका एसिलीकरण नहीं होगा, इसका एसिलीकरण नहीं होगा। तो इसमें आप क्या लिखोगे? क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु से नहीं जुड़ा होता। ठीक है, तो आपको इसमें क्या लिखना था आंसर? क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु से नहीं जुड़ा होता, इसलिए इसका एसिलीकरण नहीं होता। एसिलीकरण मेरे भाई उसी का होता है जिसमें एमीन समूह हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है बाल, ऊन, रेशम उपस्थित कौन सा है? तो आप इसमें लिखते थे कैरोटीन। ठीक है, कैरोटोन, ठीक है, या कैरोटीन, या कैरोटीन लिख देते आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पॉलीथीन का एकलक है, जो आपका पॉलीथीन है इसका एकलक क्या है? एथिलीन। आपको देखो पॉलीथीन था ना, पॉली तो हटाना था, तो आपको क्या बन जाता? एथिलीन हो जाता। ठीक है, चलो किसी एक ज्वरनाशी का नाम लिखना है, तो आप पैरासीटामोल लिख देते, एस्प्रिन लिख देते, है ना, पैरासीटामोल या एस्प्रिन, है ना, जिससे आपका बुखार जाता है। ठीक है, उसको लिखना था, तो पैरासीटामोल या एस्प्रिन हम इसमें लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप की समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इस टाइप से मेरे भाई आपके जो MP बोर्ड के लिए थे ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन का तो आपका क्लियर ही हो गया होगा, आपने किस क्वेश्चन को कंप्लीट किया है, किस क्वेश्चन को अनकम्प्लीट रखा है, तो इस हिसाब से आप अपने नंबर बिल्कुल मैच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच। और आपके लिए जो 70 नंबर लेके आए हैं और जिनका पेपर बहुत अच्छा गया है उनके लिए बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। और जिनका पेपर, देखो मैं बताऊं, पहली बात तो मैं बता दूं मेरे भाई, जो केमिस्ट्री का पेपर है वो सबका ही अच्छा गया है। ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरा अच्छा नहीं गया, मेरे पास होने की प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं, सबका पेपर अच्छा गया। तो सभी छात्रों के लिए बहुत बहुत बधाई फ्रॉम गणेशाय वर्ल्ड। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।